देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 13 प्रयास संख्या 308। तो सभी भक्त बड़े प्रसन्न थे। अद्वैत आचार्य भी नृत्य कर रहे थे। जगाई मदाई को वहाँ पर रखा गया था और परम आनंद में निमग्न होकर भक्तों को प्रभु के प्रति कोई भय नहीं रहा और नाचते नाचते वो प्रभु को ठेला ठेली भी करते रहे जैसे कि प्रभु उनके मित्र हों। तो मित्रता में ऐसा भाव आ जाता है और भगवान इस तरह के भाव भी अपने भक्तों के साथ चाहते हैं, लेकिन फिर भी मित्रता के अंदर भी कृष्णा रिमेन्स द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। हाँ, समझ में आया? मित्रता में भी हमें ये ध्यान रखना है कि भगवान सुप्रीम है। यस, अल्टीमेटली ये भाव उसमें रहता ही है, मित्रता के भाव के साथ ही रहता है, वरना तो फिर हम जैसे लोग हो जाएंगे ना। ये जो प्योर सोल्स हैं जो भगवान के साथ अलग अलग रिश्ते निभाते हैं, तो रिश्तों की कुछ मर्यादा भी होती है। जैसे पति पत्नी है, अब पति पत्नी दे आर लाइक फ्रेंड्स कह सकते हैं आप, और वैसे ही बाप और बेटा एक स्टेज में आके वो भी फ्रेंड्स बन जाते हैं, है कि नहीं? और बेटी एक सखी बन जाती है आफ्टर सम एज, लेकिन फिर भी वो बेटी को ये ध्यान रखना है ना कि वो बेटी है, अल्टीमेटली ध्यान रखना ही है ना, ये बात है बस। वधु संगे देखे आई घरे र भीतरे बसी या भसए आई आनंद सागरे। माता सची और उनकी पुत्र वधु, पुत्र वधु मतलब बहू, व्रज वधु, व्रज की बहू। माता सची और उनकी पुत्र वधु घर के भीतर बैठकर ये सब लीला देख रही थी और आनंद सागर में निमग्न हो रही थी। तो मानो किचन में कुछ काम कर रहे हैं, हमारे भक्त कुछ किचन में काम कर रहे हैं, तो बाहर का आनंद उनके कानों में जा रहा है और उसी में वो आनंद ले रही है, अंदर चल रहा है। सबे ही परमानंद देखी या प्रकाश कहा रो न घुचे कृष्णा वेशेरा उल्लास। इस अद्भुत लीला को देखकर सभी भक्त परमानंद से भर गए। उनके कृष्ण प्रेम का उल्लास क्षण मात्र के लिए भी क्षीण नहीं हुआ। जैसे कि भक्त लोग जगन्नाथ यात्रा में गए थे तो जबरदस्त पसीने बह रहे थे, तो हम तो देख के हैरान थे कि नाच कैसे रहे, ओहो कैसे नाच पा रहे हैं कंटिन्यूसली इतने घंटों तक। ये भक्तों का उत्साह है, ये कहाँ देखने को मिलेगा? वेरी सरप्राइजिंग कि आदमी को नाचने के लिए डिस्कोथेक क्या कहते हैं उसको, डिस्को चाहिए होता है एक। वहाँ पर क्या क्या होता है? वहाँ पर एसी लगे होते हैं ज़बरदस्त चिल्ड, क्योंकि नाचेगा तो पसीने आएंगे ना। साथ में वहाँ पर बार है,
थोड़ा शराब वराब पीने का हिसाब किताब है, उधर चिकन मटन फिर खाने का व्यवस्था है। फिर म्यूज़िक, वो लाइट्स झूम 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 झूम, अंधेरा, और फिर जब ऐसा कान में बजने वाला म्यूज़िक की कलेजा बाहर निकला है, तब जाके आदमी नाच पाता है। हाँ और वो भी फिर भी थोड़ा सा, बस थोड़ा सा हिलना होता है, इतना नहीं करना होता। जैसे इसमें तो हम लोग क्या करते हैं, हम तो उछलते हैं ऐसे ऐसे। तो ये डांस बड़ा अलग है, इसमें ना तो एसी है, हाँ, और सड़क में चलते हुए समझ नहीं आता कि नाचें कैसे, मतलब इधर इधर उधर, और सारी दुनिया ऐसे देख रही है आपको ऊपर से, वो भी एक छेप, उसमें तो अंधेरा है, आपको मतलब ही नहीं है आप क्या कर रहे हो कुछ। वहाँ तो सब देख रहे हैं, फ़ोटो वीडियो, ऊपर से छतों में झांक झांक के ऊपर भी। बड़ा वेरी डिफरेंट सीन, राइट। डांस करने के लिए इतना उपयुक्त नहीं है, फिर भी भक्त लोग निरंतर नृत्य कर रहे हैं। ये भक्तों का उत्साह है, कृष्ण प्रेम का उल्लास क्षण मात्र के लिए भी क्षीण नहीं हुआ उनके आगे से, इन भक्तों के। यार अंग पर शीते रमा भय पाए, से प्रभुर अंग संगे मद्यप न चाहे। जिन प्रभु के दिव्य शरीर को स्पर्श करने से स्वयं लक्ष्मी देवी भी भयभीत रहती है, उन्हीं प्रभु के संग वो दोनों मत्त व्यक्ति नृत्य कर रहे हैं। ये दोनों भी नृत्य कर रहे हैं, सोचिए, जगाई बताई। हाँ, बाल कट गए होंगे इनके, कट गए, बाल नहीं कटे होंगे तो बाल भी उछल रहे होंगे, अच्छा भालू से लग रहे होंगे सबके बीच में, सब छोटे छोटे बालों वाले या दो चुटिया वाली, जिया जी की साली। एक चुटिया वाली क्या हुई पता नहीं, एक चुटिया वाली पे है कहावत, है ही नहीं, तो दो चुटिया वाली बनना पड़ेगा, समझे। तो दो चुटिया या सर मुंडा हुआ, और वहाँ पर एक आदमी ऐसा आया भालू सा नाच रहा होगा। कई बार भक्तों के बीच में ऐसे लोग आ जाते हैं, हाँ अलग ही दिखते हैं। नए नए कॉलेज के नए होते हैं ना कुछ लोग, अब वो थोड़ी आते ही बाल कटा देगा। बालों पे तो सारा ज़बरदस्त प्यार होता है लोगों का, बालों से, मूँछों से, यहाँ की वो छोटी सी टिकनी से, मक्खी से, बड़ी बड़ी कलमों से, तलवार कट कल में एस देखिए आपने, वो कटवाना बड़ा मुश्किल काम है, वो बहुत मुश्किल लगती है हमें ये सब कटवाने में। ये तो अंत में बोलते हैं हम, बहुत समय हो जाता है कि भाई साहब अब जरा देख लो इसको, काट लो इसको। तो एक जगाई मदाई भी अभी नए थे, नए न्यू एंट्रेंट, बड़े ज़बरदस्त नृत्य कर रहे थे साथ में, जो भी इनकी स्थिति रही होगी। अब हम सुनते हैं सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु से शुरू में मिले तो महाप्रभु ने सबसे पहले क्या बोला उनको, पता है आपको? सनातन गोस्वामी सबसे पहले इन द सेंस जब वो नौकरी छोड़ के छुप छुपा के वाराणसी में महाप्रभु से सबसे पहले मिले तो क्या बोला गया? बोला गया ये दाढ़ी मूछ काटिए, ये कपड़े बदलिए। तो तुरंत उन्होंने अपने कपड़े उनको पुराने कपड़े दिए, आई थिंक तपन मिश्र ने, और उसके बाद उनके बाल वाल काटे गए। और एकदम से, क्योंकि उसके पहले जब वो बाहर खड़े थे उनके घर के आगे सनातन गोस्वामी, तो सनातन गोस्वामी के लिए महाप्रभु ने बोला जाओ बाहर एक महान भक्त आए हैं। भक्त लोग बाहर गए, वापस आएंगे, कोई नहीं आया है। उन्होंने कहा आया है देखो, तो वहाँ पर खड़ा था एक मुस्लिम भिखारी। तो उन्हें समझ नहीं आया कि महाप्रभु कह रहे महान भक्त है, पता लगा वो मुस्लिम भिखारी नहीं था, वो सनातन गोस्वामी थे। उनकी वेशभूषा ऐसी हो गई थी, समझ में आया? तो वेशभूषा भी इम्पोर्टेंट है ना, लेकिन फिर भी भक्त लोग क्या करते हैं, अपनाते हैं, सबको अपना लेते हैं। तो प्रभुपाद का एक वो चल रहा था, प्रेस रिपोर्टर आए प्रभुपाद के बाद में, दो लड़कियां आई, वो बड़े बड़े जॉर्ज हैरिसन के फ्रेंड्स थे, वो साथ वो आ गए वहाँ पर। उनके साथ में उनकी पत्नी आई थी और कोई और भी आया था। अब उसने वो लोग छोटे कपड़े यहाँ तक, अब वो बैठी वहाँ पर। तो बात चल, प्रभुपाद ऐसे थे, प्रभुपाद ने बोला आपको ठंड नहीं लग रही ऐसे कपड़ों में? और क्या जवाब दे उसका वो सब वहाँ खिसिया के हंस दिए, और क्या कर सकते हैं। नहीं भी यार ओके। तो लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, जॉर्ज के भी लंबे लंबे बाल थे,
दाढ़ी भी थी उसके एक ज़माने पे, ओ भालू सा था वो। भक्तों का हृदय ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसका मतलब सबको एक्सेप्ट करते हैं तो हम भी ऐसे बने रहें, हाँ? हमें भक्तों की वेशभूषा में आ जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो ये दोनों नाच रहे थे। मध्य पेरा उद्धारेला चैतन्य गोसाई, वैष्णव निंदा के कुंभी पाके दिला ठाई। इस प्रकार श्री चैतन्य गोसाई ने उन दोनों मत पापियों को उद्धार किया और जो वैष्णव की निंदा करते थे उन्हें कुंभी पाक नरक में भेज दिया। वैष्णव निंदा को तो नरक में भेजा, कुंभी बार, समझे? कुंभी पाक नरक, अलग अलग नरक हैं, मालूम? एक नरक नहीं, नरक अलग अलग हैं। तो नरक में किसको भेजते हैं? वैष्णव निंदक को नरक में भेजा जाता है। उसको नहीं भेजा जाता जो कुछ अपराध कर भी, कोई गलती कर रहा है, कोई पाप भी हो जा रहा है, अगर वैष्णव की शरण में आ जा रहा है तो उसकी सारी गलतियों को क्षमा करके उसको, वो नाच रहा है भगवान के साथ। इसलिए वैष्णव की निंदा, ये एक चीज़ आपको अवॉइड करनी है। बाकी चीज़ आप कुछ लर्न कर पाओ ना कर पाओ, ये ज़रूरी है कि हमसे ये ना हो। और वैष्णव की निंदा कब होती है? हमसे सहज होती है, आपको, हमें महसूस भी नहीं होता कि निंदा हो गई। वो गलतियाँ दिखती है ना निरंतर एक दूसरे की, इसने ऐसी, ये ऐसा है, ये ऐसी है, इससे बात मत कर, तू मेरी सहेली है, इससे बात मत कर, कुछ कुछ चलता रहता है वो कहानी। ये अच्छी नहीं है। अब अच्छी नहीं है या बुरी है, सब लोग यहाँ पर भक्ति करने आए हैं, ये तो गुण है सबके अंदर। भगवान का नाम लेते हैं ना, संसार में कितने लोग नाम लेते हैं? कितनी जनसंख्या है? आई डोंट नो, कितनी जनसंख्या है जी? 800 करोड़, 800 करोड़ जनसंख्या है। उसमें से भक्त मैंने सुना है 10-20 लाख हैं मुश्किल से, वो पूरे संसार में बटे हुए। वो आपको यहाँ पे झुंड सा दिख रहा है इसलिए लग रहा है ये बहुत हैं, तो ये बड़े रेयर, हाँ रेयर लोग हैं। इसलिए अगर इनमें कोई कमी है तो कमियों के साथ इनको एक्सेप्ट कर लीजिए, दे आर रेयर पीपल। निंदा आय ना बाड़े धर्म सबे पाप लाभ, एते का ना करे निंदा सब महाभाग। निंदा करने से धर्म में वृद्धि नहीं होती है, आपके इंटरनल कॉन्शियसनेस में, भक्ति में वृद्धि नहीं होगी यदि आप निंदा करेंगे। क्या करने से धर्म में वृद्धि नहीं होती है बलराम? हैं? फोकस फोकस। इसके द्वारा केवल पाप की प्राप्ति होती है। अतः सभी महाभाग्यशाली जन निंदा से दूर रहते हैं। समझ में? महाभाग्यशाली, भाग्यशाली भी नहीं, महाभाग्यशाली कौन है? जो निंदा ना करे। किसकी? हाँ, आपके साथियों की, आप आपस में उन्हीं की तो निंदा करता है जिनको देखता है दिन रात। जो थोड़े दूर रहते हैं, जैसे स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज की निंदा नहीं होती, लेकिन जिस स्वामी जी महाराज के साथ रोज रहने लग जाए तो स्वामी जी महाराज में, अरे ओहो अच्छा ऐसा है, अरे इनको झपकी आ गई जब करते हुए देखो स्वामी जी महाराज भी झपकी ले रहे हैं ऐसा हो जाता है, दिख जाते हैं ना मैं फिर सब कुछ। तो महाभाग्यशाली वो है जो निंदा से दूर रहे। दुई दस्य दुई महाभागवत करी, गणे न सहित चन्नाचे गौरांग श्री हरि। दो दुर्जनों को महाभागवत बना देने के पश्चात गौर हरि अपने पार्षदों के साथ नृत्य कर रहे हैं। नित्यावेश बसीला ठाकुर विश्वंभर, बसीला चौधरी के बेड़े वैष्णव मंडल। नृत्य के भाव में अत्यंत भाव विभोर होकर श्री विश्वंभर प्रभु विराजमान हुए और समस्त वैष्णव प्रेम पूर्वक ने उन्होंने चारों तरफ से उनको घेर लिया और सब घेर के प्रभु को बैठ गए। थोड़ी देर नृत्य करा, अब भगवान बैठ गए, चारों तरफ भक्त लोग बैठ गए। सर्व अंगे धूलाचारी अंगुली प्रमाण, तथापि सबार अंग निर्मल ज्ञान। पूर्ववत हैला प्रभु गौरांग सुंदर, हंसी ऐसा बारे बले प्रभु विश्वंभर। सभी भक्तों ने के शरीर पर लगभग 4 अंगुल तक धूल जम गई थी। कितनी? 4 उंगली धूल मतलब अब कैसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, ए मोटी अंगुल है ना, अंगुल से नापते हैं ना हम लोग। 4 अंगुल तक धूल जम गई। धूल कैसे जम गई है? तो इसका मतलब मिट्टी थी जहाँ नाच रहे थे। मिट्टी में नाचना चाहिए, ये सुंदर फर्श में नाचे, मिट्टी में नाचना चाहिए। फिर कपड़े गंदे हो जाते हैं उसमें, कपड़े भी तो गंदे हो जाते हैं। धुल जाएंगे, नहीं कह रही धो लेंगे
धुल जाएंगे, मम्मी धो लेगी, है धुल जाएंगे, फिर क्या होगा? धो लेंगे। धोते हो? कहाँ धोते हो? छोटे काम छोटे लोगों को करना चाहिए, बड़े काम बड़े लोगों को करना चाहिए। आप बड़े हो छोटे हो? आप बड़े हो, बड़ा बनना चाहते हो तो बड़े बड़े काम करने हैं, छोटे काम नहीं करने हैं, है कि नहीं करने? फिर ऐसा क्यों होता है कि जैसे मैंने सुना कि कुछ माता पिता आजकल क्या कर रहे हैं, हमने अलाउ तो कर रखा है ना अंदर आने के लिए, हमने कर दिया, मैं आ जाइए कोई बात नहीं, तो क्या कर रहे हैं, जैसे छुट्टी हो जा रही है बच्चे को पकड़ के ले जा रहे हैं, जैसे कि अगर रोक दिया तो क्या होगा, तो सफाई में लगा देंगे मेरे बच्चे को, और कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, उसको रिवीजन करना है कुछ पढ़ाई करेगा, यहाँ क्या टाइम वेस्ट करेगा। कैब वाले भी कई बार भागते हैं, हमारी तो कैब है, हमारी तो कैब है, हमारी तो कैब है। पता नहीं वो कितना इम्पोर्टेंट आदमी है वो कैब ड्राइवर, जो 10 मिनट रुक ही नहीं पाएगा। ठीक है जी, हमें कोई, मैंने तो कहा जाने दो इसको, जा रहा है, हमें क्या है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। हमें लगता है वो सजा है। छी, अब गुंडीचा मार्जिन, रथ यात्रा तो मना ली, गुंडीचा मार्जिन, व्हाट अबाउट गुंडीचा मार्जिन, डू यू नो? चैतन्य महाप्रभु ने खुद धूल साफ करी और इकट्ठे करते थे ऐसे, ढेर लगा, कंपटीशन किसका ढेर ज़्यादा है, और चैतन्य महाप्रभु का ढेर सबसे ज़्यादा होता था, पता? फिर आप हम लोग कैसे बन गए पता है? जैसे कल मैं रथ यात्रा में था, एक मिनिस्टर साहब आए थे रथ यात्रा में, हरि 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 के आगे क्या है, हरि चैतन्य प्रभु, अपने ओरिएंटेशन को इधर को करो, हमारी तरफ। तो मिनिस्टर साहब आए हुए थे रथ यात्रा में, तो थोड़ी देर में मैंने देखा रथ उधर को, पता नहीं सब इधर को कहाँ जा, वो देखा तो मिनिस्टर साहब झाड़ू मार रहे हैं, तो 3-4 कैमरामैन उनके आगे पीछे घूम रहे हैं और कुछ लोग, तो मिनिस्टर साहब ऐसे झाड़ू मारते हुए उधर हो गए सब लोग। और झाड़ू क्या मार रहे थे वो, मतलब ऐसे और ऐसे, मतलब टच ही तो करना है, दिखाना है कि हम झाड़ू मार रहे हैं। तो हम लोग भी सफाई के नाम पे क्या करते हैं, इस तरह हो गई, चलो कर लिया, हमने भी कर ली। और गुंडीचा मार्जिन में देखो महाप्रभु ने कंपटीशन रखा था, किसकी धूल ज़्यादा होगी, और ये कंपटीशन चल रहा था वहाँ, बताइए हमने किया कभी ऐसे? तो आप समझिए, भक्ति मतलब शास्त्रों को पढ़ लेना नहीं है, नॉलेज लेना नहीं है, भक्ति मतलब करना है। और क्या करना है? यही करना है जो लक्ष्मी जी करती है। लक्ष्मी जी क्या करती है, आपने क्या सुना है? अपने बालों से झाड़ू पोछा लगाती है। बताइए, सोचा है कभी बालों से झाड़ू पोछा लगाने का? आज से शुरू कर दें बालों से, हैं? लक्ष्मी जी भी ऐसा करती है। ये भी तो वैकुंठ ही है जहाँ पर निरंतर यहाँ पे भगवान की चर्चा है इस बिल्डिंग में, और क्या है? तो कर सकते हैं कि, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आता। तो इसलिए आप लोग समझिए, अगर आप केवल शास्त्र को पढ़ने आए हैं तो शास्त्री, ऐसे इंडिया में बहुत सारे संस्कृत के कॉलेज स्कूल हैं जहाँ वेद पढ़ाए जाते हैं। हम लोग वेद पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग भक्ति करने वाले लोग हैं। भक्ति का मतलब ही है, भक्ति का मतलब सेवा, सर्विस, एनी मीनियल सर्विस इज ऑल्सो इज सर्विस। तो यहाँ पर ये नाच कर बैठ गए, उनके शरीरों पर धूल जमी थी क्योंकि ये ऐसी जगह पर नाच रहे थे, बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर कोशिश करी जा रही है, उसके ऊपर भी रोज़ कंप्लेंट तो है ही, ऐसा है वैसा है, हाँ, लेकिन देवर डांसिंग, उनके पूरे शरीर में धूल जम गई, फिर भी वो महाप्रभु के चारों ओर बैठ गए। फिर भी उन समस्त अंगों में दिव्य ज्ञान की पूर्ण पवित्रता विद्यमान थी, बड़े पवित्र लग रहे थे, पता नहीं क्यों, धूल में धुसरित थे शरीर, लेकिन देखने से लग रहा था कि पवित्र साधु जन बैठे हैं। देखो शिव जी क्या करते हैं, शिव जी भी धूल अपने शरीर पर लपेट देते हैं। वो धूल बस शमशान की होती है, बस शमशान में क्या धूल होती है, राख, जो जल जाता है ना, उसके बाद जो बचता है वो उसी को अपने शरीर पर पोत देते हैं, इन द एक्सटेसी कह सकते हैं आप। देखिए शिव जी की पूजा सारी दुनिया करती है, और हमारे हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी ने वो सिंदूर को अपने शरीर पर पोत दिया। बताइए, ये सारे तो जिसकी जिसकी पूजा करते हैं हम सब लोग दुनिया में। और लक्ष्मी जी का एग्जाम्पल हम दे चुके हैं,
लक्ष्मी आ गए, गणेश आ गए, हनुमान जी आ गए, शिव जी आ गए। मुझे लगा 99% इंडिया के लोग इन्हीं के वर्षी पर होंगे, है ना। तो ये लोग हमेशा इसी भाव में रहे, लेकिन हमें बड़ी समस्या है, पता नहीं क्यों, ये जनरेशन ही ऐसी हो गई है कुछ। प्रभु गौर सुंदर अपने पूर्ववर्ती स्वरूप में पुनः स्थित हो गए। प्रभु विश्वम्बर मुस्कुराकर वहाँ सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक बोले, एदु येरे पापी है न नाकारी हमने, ये दु येर पाप मुई दही लूँ आपने। इन दोनों को पापी मत समझिए, क्योंकि मैंने स्वयं इनके समस्त पापों को भस्म कर दिया है। समझ में आया? तो मत बोलिए कि ये व्यक्ति प्रभु जी पता है कहाँ से आया आपको, ये कहाँ से आया, ये तो वहाँ से आया है, ये तो छोटी जगह से आया है, ये पहले वहाँ पर किसी भक्त को बताया पता है मैं पहले चोरी करता था, प्रभु जी ये पहले चोरी करता था, ये क्या कर रहा है यहाँ पर। अगर वो यहाँ पर आ गया भक्तों के संग में, उसने शरणागति करा तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रभु कह रहे हैं इनको चोर मत समझिए, इनके समस्त पापों को मैंने भस्म कर दिया है। सर्वदेह मुही करो बोलो चलो खाऊं, तबे देह पात यबे मुही चली जाऊं। सभी जीवों के शरीर में मैं ही कार्य करता हूँ, मैं ही बोलता हूँ, मैं ही चलता हूँ, मैं ही खाता हूँ। जब मैं किसी शरीर को त्याग देता हूँ तब वह शरीर मर जाता है। समझा है? केवल आत्मा के जाने से नहीं मर रहा है, भगवान आत्मा को जाने का देंगे, वो जा रही होगी, मैं जा रही हूँ, एक थप्पड़ पड़ेगा, बैठ यहाँ पर, कहाँ जा रही है, उसको पता भी है जाना कहाँ है। जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, तो कई माता पिता को समझ में आया था ट्रिक, हाँ जा, तो गेट खोलता है, गेट के बाहर वहीं थोड़ी देर घूमता है, तो जाऊँ कहाँ, पता ही नहीं, बाहर एक कुत्ता जोर से बोलता है भाँ, वो तुरंत वहाँ से अंदर को वापस आए, जाए कहाँ, पता ही नहीं जाना कहाँ है। तो आत्मा अगर बोले मैं चली, तो क्या क्या होगा, तो जा कहाँ जाएगी, पता है कहाँ जाना है, शरीर छोड़ के जाना कहाँ है, वो पता ही नहीं कहाँ जाना है, पता है आपको, उसको नहीं पता कुछ रास्ता। आंख बंद करके सोचो कि आपको बोला जाए कि आत्मा निकल रही है, तो आत्मा जाए कहाँ, उसको पता है स्वर्ग का रास्ता, नरक का रास्ता, सत्यलोक का रास्ता, कहीं का रास्ता नहीं पता उसे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं जब मैं जाता हूँ तब शरीर मर, तब आत्मा जाती है पीछे से, तभी तो कंट्रोल है भगवान का पूरा। तो आत्मा तब तक है जब तक परमात्मा है, परमात्मा निकले आत्मा साथ में निकली। परमात्मा कब जा सकते हैं हमारे शरीर से? अब एक तरह से सोच सकते हो जब हमसे नाराज़ हो जाएं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जा भी सकते हैं फिर, और तुरंत आदमी खड़ा खड़ा मर जाएगा। यही देह अल्प दुखे जीव डाक छाड़े, मोई बिना से ही देह पूड़ीला न टाड़े। जिस शरीर में थोड़ा सा भी सुख होने पर जीव रोने लगता है, थोड़ा सा भी दुख होने पर, यदि उसमें मैं ना रहूं तो जलने पर भी वह हिलता नहीं है। जिस शरीर में थोड़ा सा भी दुख होने पर जीव रोने लगता है, रोता है कि नहीं? थोड़ा सा, थोड़ी सी पिन लग जाए, इसने मुझे पेन चुबा दिया, इसने मुझे पिन चुबा दी, इसने मेरे बाल खींच दिए, हाँ हरिचेतन ने। फिर वो कह रहे हैं बाद में जला देते हैं। देखा आपने, आपने जलते हुए देखा, किसी ने जलते हुए देखा है? वेरी गुड, देखा है, वेरी गुड। क्यों बोला कि ये पता होना चाहिए ना आदमी कैसे जलता है। तो कैसे जलता है वो, थोड़ा सा पकड़ के, ज़बरदस्ती पकड़ के बांधना पड़ता है उसको खुला होता है एकदम, पूरी आग लगती रहती है, जरा सी भी मूवमेंट होती है, हल्की सी कोई मूवमेंट नहीं होती। वो कह रहे हैं जो हमारे, जब तक मैं शरीर में रहता हूँ तब तक कितना दुख होता है, और मेरे जाते ही, आत्मा के जाते ही वो हिलता भी नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। यदि उसमें मैं ना रहूँ तो जलने पर भी नहीं हिलता। तब ये जीवेर दुख करे अहंकार, मुई करो बलो बली पाए महामार। लेकिन जीव का दुख उससे मिथ्या अहंकार के कारण है। दुख क्यों है उसको बता रहे हैं, जो उसको दुख होता है ना, ये क्यों हो रहा है? मिथ्या अहंकार। वो सोचता है मैं, मेरा नाम क्या है, अपना नाम क्या है, आपका नाम बताइए, अपना नाम बोलिए, जोर से बोलिए अपना नाम। एकदम ही खत्म हो गया। बलराम अपना नाम भूल गए, याद है? ओके। तो क्या सोचता है कि मैं क्या हूँ, बोलिए अपना नाम। हाँ वो है ये सब। तो क्या है वो, आप बताइए वो क्या है, सब बताइए। वेरी गुड, जोर से बोलिए, क्या है? आत्मा नहीं है, घट। नित्य कृष्णदास, आत्मा नहीं है। आत्मा तो सुन के लगता है भूत है कोई,
हाँ, नित्य कृष्ण दास है वो। तो कह रहे हैं अहंकार के कारण वो भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, इसलिए सोचता है मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ हो गया, ये हो गया। अरे तुम गलत आए क्यों यहाँ पर? यहाँ आना ही नहीं था, तुम्हें गलत जगह पर हो, तुम आए क्यों यहाँ पर? आपको भगवान के पास होना चाहिए था। तो यहाँ तो प्रॉब्लम होगी आपके साथ। वह अपने कष्टों का अनुभव इसलिए करता है क्योंकि वह दावा करता है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। इन्जॉय किसको करना चाहिए? मुझे करना चाहिए। घर में अगर 4 आम हैं तो लोग 2 हैं, तो मुझे कितने मिलने चाहिए? मुझे 4 मिलने चाहिए, मुझे 3 मिलने चाहिए। पापा तो मानेंगे नहीं, झापड़ मार देंगे। एक्चुअली मम्मी को तो बोल दूँ मम्मी एक और दे, तो मम्मी अपना आम दे देगी। और इतना दुष्ट है, उसको कभी ये फीलिंग भी नहीं होगी कि मैं मम्मी का भी खा गया। सच बात है कि नहीं? कुछ नहीं है फीलिंग। ऐसा रोज होता है। अरे तब हम एग्जाम्पल ही वो देते हैं जो होते हैं। खा जाता है वो, उसको कुछ एहसास नहीं है। और ऐसा ज़िंदगी भर चलता है, हर चीज़ में वो मांगता है, और कोई उसको देता है तो वो ये भी नहीं सोचता कि मुझे क्यों मिला। ग्रेटफुलनेस उसके अंदर है ही नहीं। तो वो कह रहे हैं क्यों? क्योंकि वो सोचता है मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, और यही उसके दुखों का कारण है। समझ लीजिए, ये जो लूटने की आदत है ना हमारी, सीट में वो हमारे इतनी सिंप्लिसिटी तो कहीं नहीं है कि बच्चों को नीचे बैठाया जाए। तो हमें बताया जाता है कि नीचे बैठने पर भी वो टेबल पे भी लड़ाई होती है कि वो घटिया सी जो टेबल है हमारी, घटिया ही है वो, उस टेबल पे भी लड़ाई होती है कि ये टेबल मेरी है, ये टेबल तेरी है। हाँ जी, होती है, होती है ना? कोई कुछ कह रहे हैं होती है, आप कैसे मान लेनी होती? होती है जी। तो सब बेस्ट टेबल किसकी होनी चाहिए? मेरी होनी चाहिए। सोचिए, ये कह रहे हैं मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इसके कारण वो हमेशा जीवन में दुखी रहता है। ऐसा भगवान कह रहे हैं। एते के यते कैला ए दुई जने करी लाम आमे घुचा इलाम आपने। इस प्रकार इन दोनों ने जो भी कर्म किए वे वास्तव में मेरे द्वारा कराए गए थे, और मैंने ही उनके कर्म के फल से मुक्त कर दिया। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान अपने भक्त के द्वारा किए गए कार्य को बोल रहे हैं मैंने किए। यानी कि आपने हमने जो पाप किए वास्तव में किसने कराए हमसे? गलत फिलॉसफी है। फिर भी भगवान कह रहे हैं मैंने कराए, और उसको अपना लिया ना। जैसे कि जब जय विजय ने 4 कुमारों को रोक दिया और 4 कुमार बड़े क्रोधित हो गए, तो भगवान ने कहा मेरे दास हैं, तो माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, मैं ही रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। गुरु भी ऐसे बोलते हैं, माता पिता कोई नहीं इसको माफ़ कर दिए, मैं इसके बिहाफ पे माफ़ी मांगता हूँ आपसे। गुरु भी कहते हैं भगवान इसको माफ़ कर दो, जानता नहीं है, मूर्ख है। हाँ, लेकिन जो मूर्ख है उसको कुछ समझ नहीं आता कि हमारे लिए हमारे सीनियर्स को माफ़ी मांगनी पड़ी, उसको कोई फ़र्क नहीं है, जड़ बुद्धि है कि नहीं? तो शर्म नहीं आती उसको कि हमारे चक्कर में हमारे बड़े शर्मिंदा हो रहे हैं, उनको सुनना पड़ रहा है। अरे आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, आपका बच्चा जप नहीं कर रहा है, आपका बच्चा तमीज़ से बात नहीं कर रहा है। टीचर को बोलते हैं, कोई कभी कहीं टीचर बोल रहा है, कहीं कोई बड़ा बोल रहा है, तो लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो कह रहा है मैंने थोड़ी किया, भगवान ने कराया। जबकि भगवान ऐसा अपनापन मानते हुए प्रेमवश कह रहे हैं कि जो इसने किया वो मैंने किया। भगवान सबको बता रहे हैं, इसलिए आप बोलो मैंने कराया, बोलो किसी को कुछ कहना है? अब कोई अच्छा भगवान ठीक है, फिर मतलब भगवान ने उसको एकदम से सेफ गार्ड कर दिया जीवात्मा को कि मैं जिम्मेदार हूँ इसके लिए, बोलो, बोलना है किसी को कुछ, सब चुप हो, आप क्या बोलें, आप जिम्मेदार हो, ठीक है जी, दिस इज़ कृष्णा। लेकिन हम रुकते ही नहीं हैं, हम पाप कर्म करे जा रहे हैं। यह जानी ए दुये रे सकल वैष्णव देखी या भेद दृष्टि ये न तुम ही सब। यह तथ्य जानकर तुम सब वैष्णव उन्हें अपनी ही तरह समझो और उनसे भेदभाव मत करो। क्या है वो? पहले उसको लेके आओ जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। तो पत्थर मारे थे एक लेडी को, तो एक व्यक्ति ने आके उसको बचाया और बोला कि तुमने कोई पाप किया है, तुमने कोई किया है? वो मारे जिसने पाप ना किया हो। किसने ऐसा, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने एक भी पाप ना किया हो? एंड दिस इज़ व्हाट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सेड। जब गौर किशोरदास बाबा जी चले गए शरीर छोड़ के, तो उनके शरीर को आप लेने के लिए आ गए कई सारे लोग, दुष्ट लोग,
क्योंकि कहीं पर उनकी समाधि बनाएंगे, लोग वहाँ चंदा डालने जाएंगे। तो भक्ति सिद्धांत ने कहा वो आदमी आए जिसने पाप ना किया हो। हाँ, इस तरह की कई सारी बातें करी उन्होंने, एंड कोई आगे आ ही नहीं पाया। समझ में आया? इसलिए हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम कितने पापी हैं, हमने कितने दुष्कर्म कर दिए हैं अपनी ज़िंदगी में आज तक, फिर भी गुरु परंपरा ने हमको अपना रखा है, गले लगा रखा है। इसलिए कह रहे हैं भेदभाव मत करो, सबको अपना लो, गले लगा लो। है जिंदगी गले लगा ले, ओ वैष्णव गले लगा ले। समझा? वैष्णव मतलब जो गले लगा ले, वो देखता नहीं है कि कौन पात्र है कौन को पात्र है, सबको अपना लेता है। और भगवान बोलते हैं सुनो यही आज्ञा मोरा यह यो अमर, एदु ये रे श्रद्धा करी ये दिव्य आहार, अनंत ब्रह्मांड माज यत मधुवै से या कृष्णेर मुखे दिल प्रेम रसे। यदि तुम मेरे वास्तव में मेरे हो, यदि तुम मेरे हो, भगवान कह रहे हैं। क्या आप भगवान के हैं? बोलिए हाँ या ना। इनको क्या खिलाया जाए कि इनके मुंह से आवाज़ निकले? अच्छा, कारण क्या है? आपकी आवाज़ कहाँ चली गई बचपन में ही? आप भगवान के हैं? एक गर्दन मत हिलाइए। विदेशी लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं इंडियंस का। वो हर चीज़ में कुछ ऐसे ऐसे करते हैं। वो कहते हैं तुम करते क्या हो तुम? हाँ, हर चीज़ कुछ पूछे जाए। कभी कहते हो ये इसका मतलब, हाँ बोलो ना, बोलो। तो कह रहे हैं यदि आप भगवान के हैं तो भगवान कह रहे हैं मेरा आदेश सुनिए। सुनना आपको? वेरी गुड। जो भी तुम श्रद्धा पूर्वक इन दोनों को भोजन कराओगे, किन दोनों को? इन दुष्टों को, वह ऐसा होगा जैसे अनगिनत ब्राह्मणों में जो भी मधु रस बह रहा है उसे प्रेम पूर्वक कृष्ण के मुंह में अर्पित कर रहे हो। देखो भगवान कितना क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरे हैं, इनको बिल्कुल प्रेम दो। इसलिए भगवान ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि ये इनको अपना लें किस तरह से। हाँ, इनको अपनाओगे तो ये मेरे को अपनाओगे, इनको खिलाओगे तो मेरे को खिलाओगे। दुष्ट हैं वो लोग, एकदम से भक्तों का व्यू पॉइंट बदलना चाह रहे हैं भगवान। लेकिन हमारा व्यू पॉइंट वहीं पर अटका हुआ है। मैं बेहतर हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, ज्ञान से शक्ल सूरत में नहीं। ये मोटी है, इससे बात मत करो। कितनी मोटी है? टुन। मतलब सबको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है यहाँ, किसी भी कारण से हो जाए चाहे वो। तो उसके विपरीत वैष्णव कुछ और है। वैष्णव हमेशा दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं और इससे क्या होता है? भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। समझ में आया? दिस इज हाउ कृष्णा। भगवान आगे क्या क्या समझाएंगे ये हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।